एक बार फिर आपके सामने एपिसोड 10। हम एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं प्लैनेट्स के। आज हमारा तीसरा प्लैनेट है जो है जुपिटर। आज हम जुपिटर के एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे कि जुपिटर से प्रेजेंट होने वाले लोग कैसे होते हैं, जो कि है नंबर 3। जब हम नंबर 3 की बात करेंगे तो इसका मतलब कि हम जुपिटर की बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी में। तो नंबर 3 जो है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज जो इसमें होती है ना, ये लोग मल्टीटास्किंग ये मल्टीटास्कर टाइप पर्सनैलिटीज होते हैं। ये मकसद कहने का ये कि ये एक काम शुरू करते हैं, फिर उसको छोड़ के दूसरे काम, फिर तीसरा काम, चौथा। इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेजेबल होंगे, लेकिन इनकी जो मल्टीटास्किंग की हैबिट है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मल्टीटास्किंग की हैबिट को जो है अगर ये कंट्रोल कर लें तो ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। सक्सेस इनकी जिंदगी में उसी सूरत में आएगी कि इस बात पे कंट्रोल कर लें। मल्टीटास्किंग, ये मल्टीटास्कर होते हैं, ये एक जगह टिकते नहीं है। तो अगर ये चीज इनकी कंट्रोल कर लेंगे अपनी, तो ये श्योरली ये लोग जो है ये सक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मल्टीटास्किंग में पड़ जाए, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, इधर उधर होते रहे, तो फिर सक्सेस नहीं आती इनकी। ठीक है, तो फिर वो वाली बात बन जाती है जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। वो वाली एक एग्जाम्पल इन पे फिट हो जाती है। तो ये इस तरह से इनकी सिचुएशन हो जाती है। दूसरा, नॉलेजेबल होते हैं। नॉलेजेबल होते हैं मतलब दुनियावी नॉलेज। वो एक तो होता है ना बुकिश नॉलेज, जिसको हम कर रहे होते हैं। बुकिश नॉलेज की एक अलग चीज है, लेकिन ये दुनियावी नॉलेज इनके पास होता है। ये दुनियावी नॉलेज रखते हैं। आपको ऐसे जो लोग जुपिटर से प्रेजेंट होते हैं, बाजू तक ऐसा भी होता है कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन जब वो आपसे बात करेंगे और दुनिया के हवाले से बात करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको इंप्रेशन आएगा कि नहीं यार, इस बंदे के पास नॉलेज है, दुनिया के बारे में जानता है। तो इस तरह के ये लोग होते हैं, दुनिया का नॉलेज होता है, जिसे हम प्योर नॉलेज कहते हैं, दुनिया का, यूनिवर्स का नॉलेज। बुकिश नॉलेज की हम यहां बात नहीं करें, वो होगा, लेकिन स्पेसिफिकली मैं आपसे दुनियावी या यूनिवर्स नॉलेज की बात कर रहा हूं। ये होता है इनमें। तीसरा, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले लोग, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, डिसिप्लिन टाइप होते हैं। चौथा, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। फैमिली से यानी अटैच होते हैं, ये कहना चाहिए। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, मीन टू से फैमिली से अटैच होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इनका वेट गेन आपको यूजुअली मिलेगा। थोड़े से हेल्थी होते हैं, ये पतले दुबले नहीं होते हैं, तो वेट गेन का इसमें टेंडेंसी रहता है, थोड़ा से ज्यादा नहीं। वेट गेन का इनमें टेंडेंसी रहता है। उसके बाद इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट होने से मुराद ये है कि ये इस तरह के लोग होते हैं, अगर आप इनसे आर्गुमेंट करने लगेंगे ना, तो आप इनसे आर्गुमेंट में नहीं जीत पाएंगे। इनसे आप आर्गुमेंट में नहीं जीत सकते। ये चीज इनमें होती है। ये बड़े इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और ये जो चीजें मैं जितनी भी आपको एट्रीब्यूट्स पढ़ा रहा होता हूँ ना, ये लोशो ग्रिड के हवाले से मैं पढ़ा रहा हूँ। लोशो ग्रिड में अगर कोई भी नंबर 2 बार होता है ना, तो वो फुल उसका वो आता है इम्पैक्ट। अगर एक बार है तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता। हाँ, अगर एक बार वो किसी ग्रिड में है कोई भी नंबर, तो अगर वो आपके पर्सनैलिटी या डेस्टिनी नंबर से आया हुआ है तो फिर उसका इम्पैक्ट 70% तक हो सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर वो दूसरी कैलकुलेशन से आया हुआ है तो वो 2 बार होगा तो उसका फुल इम्पैक्ट आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो ये चीज आपने जेहन में रखनी है। उसके अलावा डेफिनेटली पंक्चुअलिटी भी होगी इनके अंदर। पंक्चुअलिटी भी होगी इनके अंदर। उसके बाद मेरा 8वें नंबर पे आ जाते हैं। मैं सोच रहा था रब कर लेते हैं, लेकिन चलिए 8वां नंबर भी मैं ही लिख देता हूं। ठीक है,
क्रिएटिव होते हैं, इनकी क्रिएटिविटी और इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। क्रिएटिव एंड इमेजिनेशन पावर जो है आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। अगर किसी भी इंसान की क्रिएटिविटी अच्छी है, उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये एक अच्छे डायरेक्टर भी बन सकते हैं। जैसे फिल्म और ड्रामों में होते हैं, डायरेक्टर अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा चलिए मैं पहले से रब करूं, फिर आप अगली बात करते हैं। नंबर 9 की बात करते हैं। तो नंबर 9 क्या है? टेम्पटेशन की बात करते हैं। टेम्पटेशन, इनमें ये चीज होती है कि अगर, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने वाले लोग होते हैं ज्यादातर, अगर ये स्टेबल नंबर है तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ बहुत ज्यादा, तो ये अगर इनका किसी चीज के लिए बहुत दिल कर रहा है कि किसी चीज को पाने के लिए, और बीच में कहीं रूल्स और रेगुलेशन आ जाए, या इनका अपने अंदर क्या एक रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं वो आ जाए, तो ये अपनी टेम्पटेशन को भी डिनाई कर सकते हैं। डिनाई, अंडरस्टैंड, ये उसको छोड़ सकते हैं उस चीज को। इनमें ये चीज होती है कि उसको छोड़ देते हैं अपने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, क्योंकि ऐसे होते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। नंबर 10, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होंगे, मैनिपुलेटिव नहीं होते ये लोग। नॉलेजेबल होते हैं, वेरी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन मैनिपुलेटिव लोग नहीं होते ये। उसके बाद नॉलेज, हंग्री फॉर नॉलेज, हंग्री होते हैं, हंग्री फॉर नॉलेज। हंग्री फॉर नॉलेज, इन्हें एक भूख होती है नॉलेज हासिल करने की, तो ये इनमें चीज पाई जाती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक मैं करना चाह रहा हूं, उसके बाद भी एक दो पॉइंट्स आपको बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जुपिटर की, कि इसको हम टीचर या आपसे गुरु कह लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। टीचर, गुरु, उस्ताद। जुपिटर को टीचर के नाम से भी न्यूमरोलॉजी में बोला जाता है, गुरु भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये लोग, आप ये समझ लें कि पढ़ने पढ़ाने के लिए पैदा होने वाले लोगों में से हैं। जो पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए पैदा होते हैं उन लोगों में से हैं। उस्ताद हैं, इनके एडवाइजेस, ये जो आपको एडवाइजेस देंगे, इनकी एडवाइजेस बहुत अच्छी होगी। ये अच्छी एडवाइजेस देते हैं, कंसल्टेंसी बहुत अच्छी करते हैं, एडवाइजेस बहुत अच्छी देते हैं, इनकी एडवाइजेस बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, टीचर का मैंने ऊपर लिख दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जुपिटर इज टीचिंग। टीचर, दे आर टीचर्स, दे आर गुरु। उस्ताद हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि नॉलेजेबल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले होते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन होते हैं, इमेजिनरी पावर अच्छी है इनकी, क्रिएटिविटी इनकी अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें इनमें होती हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टीचर, गुरु, उस्ताद। ये उस्ताद है। और भी इनके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनके एट्रीब्यूट्स में तो नहीं आते, लेकिन ये है कि जिनके ग्रिड में, खासतौर पर जब मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करूंगा, तो उसमें ये होता है कि जिसके ग्रिड में 3 होता है, तो वो अमूमन बाहर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, और वो बाहर जाते भी हैं और बाहर जाके वापस भी आते हैं। यानी अगर इस तरह की कुछ होगा तो उसमें ये टेंडेंसी वापस आने की होगी। लेकिन ये वैदिक न्यूमरोलॉजी इट्स एंटायरली डिफरेंट। जब हम उसको करेंगे, एट्रीब्यूट्स तो यही होंगे जो हम पढ़ रहे हैं हर एक के, लेकिन उसमें कुछ और एडिशन ऐसी होंगी जो इसमें प्लस होंगी। अगर मैं उन चीजों को भी इसमें ऐड करूं तो शायद आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं ये सारे आपको एट्रीब्यूट्स मैंने बताए हैं जो जुपिटर से रिलेटेड होते हैं। तो हाँ, एक और इसमें चीज है, ये ऑनेस्ट भी होते हैं। ऐसी बात नहीं कि डिसऑनेस्टी यूजुअली नहीं होती, ऑनेस्टली काम करते हैं, अपना जो काम है वो ऑनेस्टली करते हैं, सही तरीके से करते हैं। तो ये भी एक चीज होती है।
बाकी जो नंबर्स की बात हम करेंगे, अगर ये एक बार है, 2 बार है, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, उसमें क्या चेंजेस आएंगी एट्रीब्यूट्स में, वो एक अलग से ही उसका एक सिस्टम है, वो एक अलग से चीज है जिसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, कौन से प्रोफेशन सुटेबल होते हैं ऐसे लोगों के लिए जो नंबर 3 से आते हैं। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको लोगों को मैं बताना भूल गया हूं, कि ये जो लोग हैं ना, इनके वर्च्यूज बड़े हाई होते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनमें। वर्च्यूज, इनके वर्च्यूज बहुत हाई होते हैं, यानी मोरालिटी बहुत हाई होती है। मैंने आपको बताया था, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, ऑनेस्ट भी होते हैं, हार्ड वर्कर भी होते हैं, तो ये इनके जो वर्च्यूज है ना वो हाई होते हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी इस तरह की क्वालिटीज किसी भी इंसान में होंगी तो उसको फायदा होता है। ये चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो इनके वर्च्यूज बहुत हाई होते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताना भूल गया था। तो ये अब हम चलते हैं प्रोफेशंस की तरफ। अब प्रोफेशंस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो प्रोफेशंस में मैं अब कर लूं जरा से। अगर हम प्रोफेशंस की बात करें तो प्रोफेशंस, नंबर 3 वाले लोगों के लिए जो प्रोफेशंस होते हैं वो कौन से हैं, अच्छे होते हैं, जो कि मैंने पहले बताया, टीचर, एजुकेशन, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, जैसे मैंने कहा था पढ़ाने और पढ़ाने इंजीनियर में। एजुकेशन, द बेस्ट फॉर देम इज एजुकेशन, टीचिंग से रिलेटेड एजुकेशन यानी टीचिंग। एडवाइजेस बहुत अच्छी होती हैं इनकी, जिनके घर में भी जुपिटर है और वो बैलेंस में है तो उनसे एडवाइस जरूर ले लिया करें। गुरु हैं, गुरु माना जाता है इन्हें, उस्ताद हैं, तो एडवाइस अच्छी देंगे आपको। कंसल्टेंसी, वही बात है, कंसल्टेंसी एडवाइजरी एक ही बात है। ठीक है, इंजीनियर्स ये भी इनका सूटेबल प्रोफेशन है। मेडिसिन, नर्सिंग, इनमें भी नर्सिंग सही आती है। ऑकल्ट साइंस कहते हैं, ऑकल्ट साइंस कहते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड्स हैं, ये सारे को कलेक्टिवली हम ऑकल्ट साइंस कहते हैं। ठीक है, तो ये और भी कुछ प्रोफेशन है, लेकिन मेन जो है ना, नंबर 3 जो जुपिटर के जो अच्छे प्रोफेशन हैं जो सूट करते हैं ऐसे लोगों को, ये प्रोफेशन है, इस तरह के प्रोफेशन सूट करते हैं। उसके अलावा ये हाई रैंक ऑफिसर्स भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं। हाई रैंक ऑफिसर्स मीन्स ये जो सीएसएस वगैरह करते हैं ये लोग, तो ये हाई रैंक ऑफिसर्स भी बन सकते हैं। इनमें ये क्वालिटी होती है क्योंकि ये इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये सारे प्रोफेशंस जो हैं ये इनके लिए बड़े सूटेबल होते हैं और ये इसमें सक्सेसफुल भी रहते हैं क्योंकि इंटेलिजेंट भी होते हैं, नॉलेजेबल भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन मैंने सारा जो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जितनी बात थी ना, वो मैंने आपको उतना से शायद ज्यादा ही थोड़ा बताया, क्योंकि बाकी जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं वो हम इसमें ऐड नहीं मैं कर रहा हूँ। वो फिर कभी अगर मैंने जब ऑनलाइन क्लासेस में शुरू करूंगा, जो मैंने अभी शुरू नहीं की है, जो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी तो मैंने अभी शुरू करने वाला, क्योंकि पहली चीज है मैं आप वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लास ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूंगा और लोशोग्रिड की भी उसमें साथ ही होगा वो। तो जब वो मैं शुरू करूंगा तो उसमें फिर जो है ना मजीद आगे की जो डिटेल्स होती हैं, जैसे ये तो बेसिक है, मैं आपको ये बेसिक्स बता रहा हूँ, लेकिन एडवांस जो न्यूमरोलॉजी है वो डिफरेंट होती है। वो फिर उसमें जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लूंगा तो फिर उसमें वो मैं बताऊंगा। मैंने बता दिया आपको, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आज मैं बताना भूल गया हूँ आपको शुरू से, वो ये है कि 3 से कौन से लोग प्रेजेंट होते हैं। जो लोग 3 से प्रेजेंट होते हैं वो कौन से हैं? जो लोग 3 तारीख को पैदा होते हैं, ठीक है,
जो लोग 12 तारीख को पैदा होते हैं, जो लोग 21 तारीख को पैदा होते हैं और जो लोग 30 तारीख को पैदा होते हैं। तो ये जो लोग हैं 3 तारीख को पैदा होने वाले, 12 तारीख को पैदा होने वाले, 21 तारीख को पैदा होने वाले और 30 तारीख को पैदा होने वाले, ये लोग जो है वो 3 से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं आज शुरू में, क्योंकि मैं पहले लिख देता हूं तो आज मैंने लिखा नहीं था और मैंने आपको बताना सारा वैसे बता दिया, तो अब मैंने मुझे आखिर में ये ख्याल आ गया कि अगर आपको ये पता नहीं चलेगा कि इस तरह होता है, तो ये अब क्लियर हो गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब अगले एपिसोड में आपसे मैं मिलूंगा। अल्लाह हाफिज।